हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के मिश्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर बेटा शिवम मिश्रा और यहाँ पर लेकर आए हैं आप सभी के बायोलॉजी की बेटा। हम लेकर आए हैं कुल यहाँ पे 50 टॉपिक, जी हाँ। और ये 50 टॉपिक ऐसे हैं जो डायरेक्ट बेटा बोर्ड में आएंगे। और आपको पता होगा शाम 6 बजे से 6 PM पर मैं लाइव आपको बेटा पढ़ाता हूँ प्रतिदिन बायोलॉजी का। वहां पे हम कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रहे हैं। सो प्लीज आप लोग लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करें। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसके मिशरी मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ बेटा एक बात और आप लोग याद रखना, जो भी अनसॉल्व पेपर है, आप लोग अनसॉल्व पेपर खरीदते हैं ना, मत खरीदेगा। अनसॉल्व आपको मैं फ्री में आपको दिया हूँ टेलीग्राम चैनल एसके मिशरी। साथ ही साथ ऐप पर ई बुक के फॉर्मेट में आपको फ्री मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये बेटा क्लास 12 बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। गारंटी देता हूँ बेटा 70 में 70 नंबर कहीं नहीं गया है, लेकिन आप मेहनत करेंगे तब। बच्चे लाते हैं, आते बेटा 70 में 70, ऐसे ही नहीं किसी के 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल मिल जाते हैं, वो लेकर आते हैं। लेकिन आप मेहनत करेंगे तब ना, मेहनत तो करना है नहीं, तो कैसे फिर हो जाएगा। आपको बेटा रगड़ना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। अगर आप ये सब सोचते हैं कि सर हम बायोलॉजी के कुछ चैप्टर पढ़ के सर फुल मार्क्स पा जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको मैं जो चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए, ये 50 टॉपिक पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा काम। थोड़ा आपको पूरा का पूरा बायोलॉजी का पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी के साथ एक चैप्टर पढ़ लिए, 2 चैप्टर पढ़ लिए, काम खत्म। आपको बेटा सभी चैप्टर पढ़ना है। साथ ही साथ जो उसके इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसको तैयार कर लीजिए, मैं करवा दूंगा। वो चाहे नर जनतंत्र का हो, मादा जनतंत्र का हो, या फिर हमारा बात करें कोई भी मलेरिया वाला, या फिर बात करें हम अपना पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से, जितने भी हैं गिन चुन के आपके मुश्किल से मुश्किल 15 चित्र होंगे, तैयार कर लीजिए, काम हो जाएगा। आप परेशान क्यों होते हैं? हाँ, अगर आपको लग रहा है नहीं गुरुजी हमें बहुत ज्यादा, तो बेटा ये ओनली 50 तैयार कर लो, बाहर कहीं नहीं जाएगा, यहीं से आपका काम हो जाने वाला है। और उसके बाद जो हम आपको चैप्टर वाइज लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन करा रहे हैं उसको कर लीजिएगा, काम खत्म। ना इससे ज्यादा आपका आएगा ना बेटा पढ़ने की जरूरत है। और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल यस के मिस्टडी से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बेटा टॉपिक नोट कर लीजिएगा, और हम ये टॉपिक जो है आपको मैं पढ़ा दूंगा, आप परेशान मत होना ना। ये टॉपिक मैं वन वन शॉर्ट करके ये मैं टॉपिक भी आपको पूरा पूरा पढ़ा दूंगा। सबसे पहला बेटा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, या लैंगिक जनन बोले या फिर बोले प्रजनन, एक ही नाम है। तो इसमें भ्रूण कोष के बारे में पढ़ लीजिएगा, भ्रूण कोष के बारे में पढ़ लीजिएगा, बीजांड क्या होता है, बीजांड के प्रकार, बीजांड की संरचना पढ़ लीजिएगा, लघु बीजाणुधानी और लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ लीजिएगा, द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन पढ़ लेना बेटा, गुरु बीजाणु जनन पढ़ लीजिएगा, और परागण के बारे में पढ़ लीजिएगा, काम खत्म। आप कहेंगे गुरु जी असंग जनन तो पढ़ाई नहीं, तो हर कोई इंसान बता देगा। सत्य फल असत्य फल पढ़ाई नहीं, वो बता देंगे। जब जो चीज आप पढ़ा बता सकते हैं तो उसको लिखवाने की जरूरत है नहीं है, वो सब कर लेंगे। अगला बेटा मानव जनन से, मानव जनन से केवल बेटा 5 टॉपिक पढ़िएगा, मोर देन सफिशियंट है यार। 5 टॉपिक मोर देन सफिशियंट। सर कौन सा? अपरा, पुरुष के जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, युग्मक जनन, अंडाणु जनन और शुक्राणु और अंडाणु, बस ये। अच्छा, इसमें शुक्राणु की संरचना, अंडाणु की संरचना, ये दोनों पढ़ना है। ऐसा नहीं बस परिभाषा पढ़ लिए। पुरुष जनन तंत्र चित्र याद कर लेना, जो जो उसमें उनके पार्ट होते हैं उसको याद कर लेना, बस। तो ये टॉपिक आपको बेटा रटा होना चाहिए, और ये मैं आपको वन वन शॉर्ट करके मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जनन स्वास्थ्य बेटा 2 ही टॉपिक वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी और अगर छोटे छोटे टॉपिक बनते हैं तो उनको हम चैप्टर वाइज कर ही रहे हैं, वहां आप कंप्लीट कर लेंगे। कौन कौन सा बेटा? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी, और बेटा जनसंख्या विस्फोट, बस ये 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, यही 2 आते हैं। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है, और यहां से देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हमारे बनते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जिन प्रारूप, दृश्य प्रारूप, क्रॉसिंग ओवर, सप्रभाविता, प्रभाविता तथा अप्रभाविता, अनुवांशिक रोग, और इनके जितने प्रकार हैं, लिंग निर्धारण, पक्षियों में, मानव में, है कि नहीं, और मधुमक्खियों में, ये 3। कौन कौन से? मानव, पक्षी और कीटों में, यानी कि मधुमक्खियों में, ये वाला तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेंडल के
वंशागति के नियम और लिंग सहलग्न। ये आपको बेटा 9 टॉपिक इस चैप्टर से याद होना ही चाहिए, कंपलसरी है। उसके बाद अगला है वंशागति का आणविक आधार। इसमें बेटा 6 टॉपिक। पहला है डीएनए तथा आरएनए के बारे में। अच्छा, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी हटा दीजिए तो आरएनए का आ जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड आ जाएगा। उसके बाद है डीएनए उंगली छाप, मानव जीनोम प्रोजेक्ट, वाटसन एवं क्रिक मॉडल, अनुलेखन और अनुवांशिक रोग। तो ये बेटा 6 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 6 टॉपिक आपको बेटा याद होना बहुत जरूरी है। उसके बाद बेटा अगला चैप्टर है विकास। विकास में 5 टॉपिक मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर नहीं आता। अगर यही आप 5 टॉपिक रख लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि बायोलॉजी 70 नंबर स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। किताबें बहुत मोटी होती है, जैसे ये किताब है हमारा आंसर पेपर है, इसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे बेटा। अब क्या ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड में आएंगे? आप बताइए, क्या ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड में आएंगे? सर कभी नहीं आएंगे। तो सर कौन से प्रश्न आएंगे? वो प्रश्न जो रिपीटेड हैं, तो हमें वही पढ़ना चाहिए। जैसे मिलर का प्रयोग, जैव विकास तथा मानव का विकास, डार्विन का योगदान, हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत, समजात और समरूपंग। बस ये बेटा आपको 5 टॉपिक पढ़ना है। अगला है यहाँ पे मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इसमें 6 टॉपिक। एल्कोहल तथा ड्रग्स के बारे में, जैविक के बारे में, मलेरिया रोग, टाइफाइड, डेंगू ज्वर, निमोनिया, स्टेम कोशिका। ये बेटा 6 टॉपिक पढ़ लेंगे, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा ना। आपको बेटा आपको पढ़ने की जरूरत है, बस मोर देन सफिशिएंट टॉपिक है। उसके बाद है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो बेटा यहाँ पे केवल 2 टॉपिक पढ़ना। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव बेटा 2 ही टॉपिक पढ़ना है, जैव उर्वरक और बायोगैस। बस 2 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट। इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना बोर्ड में आपका आएगा। जैव उर्वरक और बायोगैस। अगला है जैव जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम में 3 टॉपिक। डीएनए लाइगेज, पीसीआर, प्लाज्मी वेक्टर। बस ये बेटा 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में बार बार आपका क्या होता है बेटा? रिपीट होता है। अगला है जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग में 5 टॉपिक पढ़ना है केवल। पहला है जैव प्रौद्योगिकी, दूसरा है बीटी कपास, तीसरा है बायोपायरेसी, चौथा है पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी और 5वां है मानव इंसुलिन। ये आपके बेटा 5 टॉपिक आपको बेटा रटा ही होना चाहिए, रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी फिजिक्स के डेरिवेशन है, जितने भी केमिस्ट्री के केमिकल इक्वेशन है, हम आपको सब पढ़ा देंगे, आप परेशान मत होना। अगला बेटा यहाँ पे है जैव विविधता एवं संरक्षण। बेटा जैव विविधता एवं संरक्षण में आपको 4 टॉपिक बेटा आपको याद होना चाहिए। जैव विविधता संरक्षण बेटा 4 टॉपिक कौन कौन सा? IUCN और WWF का पूरा नाम, इसके बारे में, संकटग्रस्त वन्य प्राणी, तप्त स्थल, हॉट स्पॉट और जैव विविधता। क्या बेटा? जैव विविधता। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक लिखवाया है, ये बेटा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड, जो बार बार आपके बायोलॉजी में आते हैं, यही टॉपिक है, इससे बाहर नहीं आएगा। आप देख लेंगे ना तो आपका बेटा 70 से 80% जो सवाल रहेगी, कितना? 70 से 80% सवाल है आपका यहीं से कवर हो जाएगा। आपका 30 से जो 20% बेटा बचता है, वो हमारा मतलब वो रहेगा इसी में से थोड़ा सा, जैसे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, शॉर्ट वाले आ जाएंगे, तो यहां से बन जाएंगे, जो कि हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। और बायोलॉजी में बेटा चाहते अच्छा नंबर स्कोर करना तो 3 चीज हमेशा, पहले उसका नोट्स, फिर आपको बेटा बार बार रिवीजन, और तीसरा PYQs जो मैं आपको करवा रहा हूं, इतना कर लीजिए बेटा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, अगर आप बायोलॉजी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो नीट जैसे एग्जामों को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। मे भी हम नीट की तैयारी आपको करवाएं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो जितने बच्चे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम पढ़ा रहे हैं आपको बेहतरीन तरीके से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।